हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है द 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू फॉलो फॉर यूपी टीजीटी एग्ज़ाम नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप सभी लोगों को पता है कि ओनली 3 मंथ्स हमारे पास बचे हुए हैं। एग्ज़ाम जो है मई में होने वाला है। ये जो स्ट्रेटजी है आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये स्ट्रेटजी मैं ओनली टीजीटी और पीजीटी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि पीजीटी भी जून में होने वाला है और टीजीटी मई में होने वाला है। तो कुछ चीज़ें जिन पर हम ध्यान देकर 3 महीने 5 चीज़ों पर ध्यान देकर हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं और अपना जो स्कोर है उसको और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फॉलो फॉर यूपी टीजीटी इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। द फर्स्ट थिंग इज बी क्लियर टू योर गोल। ठीक है, डेली हमें एक टारगेट बनाना है। हमें पता होना चाहिए कि आज हमें क्या पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, किस चीज़ को हमने सबसे ज़्यादा टाइम देना है, जिसको टाइम देकर हम अपना स्कोर जो है बेटर कर सकते हैं, और किस गोल को हम कंप्लीट करके अपने सिलेबस का काफ़ी हिस्सा कंप्लीट कर सकते हैं। सो बी क्लियर टू योर गोल। ठीक है, अपने जो गोल है वो डेली बनाइए। डेली एक गोल बनाइए और एक ऐसा अपना माइंड सेट रखिए कि आप उस गोल को कंप्लीट करें। ठीक है, उस गोल को अचीव करें। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आज मैंने जो गोल है वो बनाया था, जो टू डू लिस्ट मैंने बनाई थी कि आज मुझे कौन कौन से टॉपिक जो है कंप्लीट करने हैं, अगर वो हमने कंप्लीट नहीं किए तो वो नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए बर्डन जैसे लगेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे दूसरा गोल रेडी रहेगा और आप लोगों को लगेगा कि पिछला तो मैंने कंप्लीट किया नहीं है, तो अगला मैं कैसे कंप्लीट करूं। और जब पिछला कंप्लीट नहीं करोगे तो आप अगले पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप पहला कंप्लीट करेंगे तो दूसरे को आप इजीली फोकस कर पाओगे और आपके अंदर एक थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा कि यस आई हैव कंप्लीटेड माई गोल, कि मैंने अपना जो गोल है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ आप उसको गोल कर अचीव कर पाएंगे और अपनी जो स्टडी है उसको फोकस कर पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फर्स्ट रूल इज़ टू बी क्लियर टू योर गोल्स। अपने डेली गोल्स बनाइए, उनको डेली अचीव कीजिए। ठीक है, और ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आज मुझे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू बी क्लियर। नेक्स्ट है बी डिसिप्लिन्ड। ठीक है, ये ओनली स्टडी के लिए नहीं है, ओनली स्टडी के लिए नहीं है, ये पूरे आपके लाइफस्टाइल के लिए है। ठीक है, ये पूरे लाइफस्टाइल के लिए है, आपके वर्क शेड्यूल के लिए, आपके हाउस होल्ड वर्क्स के लिए है, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए है, जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए है, जो स्कूल टीचर है, या कुछ भी आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप सबके लिए है। ये है बी डिसिप्लिन। बी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ। देखिए, अगर आप डिसिप्लिन रह पाएंगे तभी आप अपने गोल्स जो हैं अचीव कर पाएंगे। जब आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे, और टाइम नहीं निकलेगा तो आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे और आप फिर से वही रिग्रेट वाली पोजीशन में चले जाएंगे। सो बी डिसिप्लिन्ड। एक तो सोने उठने का टाइम जो है फिक्स करिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह नहीं उठ पाते और सुबह का पूरा दिन आप गड़बड़ कर जाते हैं। या तो आप अपना माइंड सेट ऐसा रखिए कि आप रात को देर तक पढ़ेंगे तो सुबह आप जिस टाइम भी उठेंगे उसी टाइम से अपना जो डे है वो प्रोडक्टिव बनाएंगे और उसी अकॉर्डिंग आप अपना जो टाइम है मैनेज करेंगे। या फिर आप अपना ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आप रात में जल्दी सोएंगे। ठीक है, ठीक है, अर्ली स्लीप। आप अर्ली सोएंगे, जल्दी सोएंगे तो जल्दी ही उठ पाएंगे। ठीक है, जल्दी उठेंगे तो सुबह में आप 2 से 3 घंटा आप स्टडी को दे पाएंगे, तो आपका पूरा दिन जो है एनर्जेटिक रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा। आप लोगों को ऐसा फील होगा कि यस आज आपने कुछ कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा बहुत बचा है वो आप शाम तक जितना भी टाइम मिलेगा उसको निकाल ही लेंगे और कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो बी डिसिप्लिन इन योर लाइफस्टाइल। नेक्स्ट है बी कंसिस्टेंट। अब ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन बनाएंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और 2 दिन के लिए गोल बनाए, कंप्लीट किया और फिर से छोड़ दिया। बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर। अपनी स्टडी के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए आपको रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 3 मंथ्स हैं ये हमारे लिए लाइफ चेंजिंग है। इन 3 मंथ्स में
जितना स्ट्रगल, जितनी मेहनत, जितना भी आप अपना दे सकते हो उतना आप करिए। आप अपना 100% नहीं 200% दीजिए, लेकिन आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, उसके लिए आपको रेगुलर रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे और फिर जो है स्टडी बीच में छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, उससे आपकी रेगुलरिटी जो है बीच में ब्रेक हो जाएगी और आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी स्टडी में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है नो डिस्ट्रैक्शंस। ये देखो मैंने क्या किया, 3 के बाद 5 यहाँ पर लिख दिया, सॉरी ये 4 नंबर है। नो डिस्ट्रैक्शंस, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में आता है हमारा मोबाइल। तो मोबाइल का जो टाइम है वो एक फिक्स करिए कि आपको 1 आवर ओनली मोबाइल देखना है या 2 आवर ओनली मोबाइल देखना है। 2 आवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 आवर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमें मोबाइल में देखकर ही करनी होती है, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है या यूट्यूब से वीडियो देखनी होती है। और ये भी जो हम देखेंगे मोबाइल का जो टाइम होगा वो भी ओनली फॉर स्टडी होगा। ठीक है, इसमें नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, ठीक है, एंड नो इंस्टा। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखनी है। इन तीनों चीज़ों पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हमें करना है तो हम क्विज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, और वो भी ओनली फॉर स्टडी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस, और एक दूसरी चीज़ जो है डिस्ट्रैक्शन की वो है टीवी। मोस्टली अब तो टीवी इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है, सब चीज़ें मोबाइल में मिल जाती है तो मोबाइल देखते हैं। इसीलिए मोबाइल, टीवी जैसी चीज़ें 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए, और इन सब के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी आप लोगों को शेयर करने के लिए। आप सोशल मीडिया पर हर चीज़ शेयर करेंगे, लेकिन तब जब आप सक्सेसफुल होंगे। तो पहले सक्सेसफुल बनिए और तब सोशल मीडिया यूज़ कीजिए अपनी सक्सेस को दिखाने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। बी डेडिकेटेड, ये 5 है, गलती से 6 लिखा गया है यहाँ पर। बी डेडिकेटेड टू योर स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कम टाइम मिलता है, जो कि हाउस होल्ड वर्क्स में बिजी रहते हैं। प्राइवेट टीचिंग भी बहुत से लोग कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मैनेज करते हैं साथ ही साथ, और आपको अपनी स्टडी को भी मैनेज करना होता है। ठीक है, बी डेडिकेटेड टू योर स्टडी। ओनली 5 आवर्स आप निकालिए आउट ऑफ 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में से आपको 5 आवर्स ओनली निकालने हैं। आपके पास बचते हैं 19 आवर्स। इन 19 आवर्स को आप किसी भी तरीके से यूज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है इन 5 आवर्स की, तो इनको आप ओनली स्टडी को दीजिए। ठीक है, 19 आवर्स में आप जितना स्लीप लेना चाहते हैं, 7 आवर्स आप स्लीप लीजिए। 12 आवर्स आपके पास बचते हैं। उनको जितने भी काम हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, आपका काम है, आपका जो भी है पूरे दिन का, आप सब खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपका जो टाइम है 5 आवर्स का, वो स्टडी के लिए निकालिए। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उसमें आप फुली डेडिकेटेड होने चाहिए अपने स्टडी को लेकर, ताकि वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो और आप वहाँ पर कंसिस्टेंट रहे। डेली आपको 5 घंटे स्टडी करना है तो करना है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको 5 आवर्स डेली स्टडी करना है। और अगर ये रूल आपने फॉलो कर लिया तो आप लोगों को सिलेक्शन लिए बिना कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना फ्रेंड्स, सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे 5 रूल्स जो मुझे लगा और मैं भी फॉलो करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि आप सब लोगों को भी ये फॉलो करने चाहिए। बी क्लियर टू योर गोल्स, be disciplined in study, be consistent, be regular, no distractions like mobile or TV or social media, and be dedicated to your study only for 3 months। 3 महीने के लिए अगर आप ये 5 रूल फॉलो कर लेंगे तो यूपीटीजीटी आपके हाथ में होगा, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेस। ठीक है ना, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड गुड लक।